हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बेटा करेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। और पहले हम ये जानेंगे कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल उस बॉडी को नाम दिया जाता है जिस किसी भी बॉडी को अगर हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे के छोड़ दें। जैसे स्टाइलस को हम क्या करते हैं, थोड़ी सी अगर कुछ वेलोसिटी दे के इसको हवा में छोड़ दें तो उसको क्या बोलेंगे, हम उसी बॉडी को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। उस बॉडी को क्या नाम दिया जाता है, प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, किक करते हैं फुटबॉल को, तो फुटबॉल क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल। तो हमने एक वेलोसिटी देकर उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। जैसे जेवलिन थ्रो हो गया, जेवलिन को एक बार क्या कर दिया, वेलोसिटी देके क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो उसको हम क्या बोले, प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ध्यान देखें। प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल इस बॉडी को ही क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। अगर हम हमारे पास ये ग्राउंड मान लेते, क्या है ये, ग्राउंड, और इसी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस मान लेते हैं। किसी बॉडी को हम अगर हमने यू वेलोसिटी दिया, हमने यू वेलोसिटी दिया और एट एन एंगल थीटा, ये हमारा एक्स एक्सिस भी मान सकते हैं और हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल बना के हम उसको अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो प्रोजेक्ट करने के बाद पहले ऑब्जेक्ट क्या जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी। तो यहां पर ये हमारी ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, वाई एक्सिस हो गई। कौन सी हो गई, वाई एक्सिस हो गई। अगर देखो यहां पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है यहां से जो ऑब्जेक्ट है वो क्या की, टेक ऑफ की, और यहां पर जाके क्या की, लैंड की। टेक ऑफ से लैंड के बीच का टाइम कितना हुआ। अगर हमने यू वेलोसिटी से फेंका है और थीटा एंगल है तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है हमारे पास यहां पर 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। यू अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। थीटा कौन सा है, हॉरिजॉन्टल या ग्राउंड के साथ जो एंगल बनता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना था, टी 2u साइन थीटा बाय जी। और यहां पर जाके हमारी क्या होती है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम जो हाइट होती है, हाइट का हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय में 2g। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आता है, मैक्सिमम हाइट का। जब ऑब्जेक्ट हमारी मैक्सिमम हाइट पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2g। दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज का। किसका पूछा जाता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल जो रेंज है बेसिकली एक्स एक्सिस के अलोंग कितना जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। जो हॉरिजॉन्टल रेंज टेक ऑफ से लैंड तक का एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होगा ना यहाँ से यहाँ का, इसी को क्या बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। जो हॉरिजॉन्टल जो रेंज आएगी हमारे पास, आर का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय में जी। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज को कभी मैक्सिमम करना हो तो हमें थीटा एंगल जो लेना होगा वो कितना लेना होगा, 45। जब एंगल अगर हम 45 लेंगे तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, आर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो इन सिर्फ फॉर्मूलों को याद रखना है और इन फॉर्मूलों के बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। हमारा जो टॉपिक है मोशन इन प्लेन है और इसमें मेनली 3 टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टाइल है, और सेकंड टॉपिक क्या हमारे पास, रिवर बोट प्रॉब्लम है, और हमारे पास एक और रेनमैन प्रॉब्लम है। इन 3 टॉपिक के ऊपर हम ये इस वीडियो में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है, ये हमारे पास नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट। अगर हम किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उसके लिए देखते हैं हम, देखो इधर, अगर हमारे पास मान लेते ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड, और हमारे पास
कोई यहाँ पर कोई बिल्डिंग है या टावर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से क्या की जाती है हमारे पास, यहाँ से क्या की जाती है, प्रोजेक्ट की जाती है यहाँ से मान लेते हैं ये डायरेक्शन ग्राउंड वाले को क्या मान लेते हैं, जो इस वाली डायरेक्शन को मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन, क्या मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन, और अपवर्ड को क्या मान लेते हैं वाई डायरेक्शन, क्या मानते हैं वाई डायरेक्शन। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है इसके अलोंग होगी यू होगी, हमारे यहाँ पर जो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी आएगी हमारे पास यू होगी, और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी हो जाएगी जीरो होगी। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस नीचे की तरफ कितनी है जीरो, ऐसे ही एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा जीरो, और एक्सेलेरेशन वाई एक्सिस नीचे की तरफ क्या कौन खींचता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितना आएगा जी आएगा हमारे पास, डाउनवर्ड क्या आएगा जी आएगा। तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूले निकालते हैं। ऑब्जेक्ट देखो यहाँ से गिरेगी तो हमारे पास कैसे पाथ में गिरेगी, ऐसे पाथ में करते हुए गिरेगी, तो इस पाथ को कैसा पाथ होगा, ये जो हमारा जो पाथ आएगा बेसिकली कैसा पाथ आएगा, पैराबोलिक, कैसा पाथ आएगा, पैराबोलिक पाथ आएगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से अगर हॉरिजॉन्टल के अलोंग सिर्फ वेलोसिटी देके फेंक दिया जाए तो उसका जो पाथ आता है वो हमारे पास कैसा आता है, पैराबोलिक पाथ आता है। हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है यहाँ से अगर हम जो प्रोजेक्ट ओ से अगर मान लेते हैं पॉइंट ए तक तो इसका टाइम कितना होगा, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाता है। क्वेश्चन एक क्या पूछा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो इसका आता है हमारे पास ये आता है, ये हाइट पे डिपेंड करता है, ये आ जाएगा हमारे पास √2h क्या आ जाएगा जी आ जाएगा, ये क्या आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। एक हमें यहाँ निकालनी होगी हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या कैसा होगा हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। जो हॉरिजॉन्टल जो रेंज आएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज, जो हॉरिजॉन्टल रेंज हम आर से डिनोट करते हैं वो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आ जाएगी, इसका फॉर्मूला आ जाए जो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है, जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स है, यू इनटू में क्या आएगा हमारे पास √2h/g, ये हमारे पास क्या आ जाएगी रेंज आ जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट से क्वेश्चन आता है, हॉरिजॉन्टल रेंज से आता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम पर, ये हो सकता है ग्राउंड से टच, यहाँ पर किसी भी टाइम मान लेते हैं पॉइंट पी है तो इसे पूछ लिया जाता है कि उसका एंगल कितना है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहेगी सेम रहेगी, हमेशा यू ही रहेगी, वेलोसिटी अलोंग जो वाई एक्सिस होगी वो हमेशा क्या होती जाएगी चेंज होती जाएगी। मान लेते हैं रिजल्टेंट ये वेलोसिटी इसके साथ एंगल अल्फा बना रहा है तो tan अल्फा क्या आएगा हमारे पास, एंगल tan अल्फा वो आएगा वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस vy डिवाइड बाय में वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, यानी हमारे पास कितनी है u है। तो हमारे पास यहाँ से 3 फॉर्मूले बने, टाइम ऑफ फ्लाइट का √2h/g, इसको याद रखेंगे, इसी का यूज करेंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज, r = u √2h/g होगा, इसको हम क्या करेंगे याद रखेंगे। अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन में ट्राई करना है कि पहले क्वेश्चन को आराम से वीडियो को पॉज करना, पॉज करके क्या करना है क्वेश्चन को पढ़ना है, खुद से सोल्व करने की कोशिश करनी है, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना है, तो आगे बढ़ना है। और जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेन कॉपी लेके बैठें, और ऐसा ना हो कि बिल्कुल सिर्फ वीडियो को ही देख रहे हो, तो आपको फ़ायदा कम होगा। अगर आप पेन कॉपी लेके बैठते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक पत्थर को क्षितिज सीधी पटरियों पर चलती ट्रेन की खिड़की से छोड़ा जाता है, वह जमीन पर किस पथ का अनुसरण करते हुए गिरेगा। तो क्या बोला हुआ है, स्टोन इज जस्ट रेज फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन, एक ट्रेन की विंडो से क्या किया करता, जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में जाते जाते क्या कर दें पत्थर फेंक दें, तो ट्रेन जा रही है तो उसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ग्राउंड के अलोंग वेलोसिटी होगी, तो हमने जस्ट ड्रॉप कर दिया। मूविंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्रैक द स्टोन विल हिट द ग्राउंड, स्टोन जो हिट करेगा ग्राउंड को, ये पूछ रहा है उसका पाथ कैसा होगा। तो कैसा पाथ होगा, अगर हमारे पास मान लेते हैं ये ट्रेन है, क्या है ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, कोई यहां पर मान लेते खिड़की है, ये खिड़की है, खिड़की में से मान लेते हैं किसी ने क्या की ऑब्जेक्ट गिराई, तो जो कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई गिराएगा तो अगर मान लेते हैं जो वेलोसिटी होगी किसकी होगी, वेलोसिटी होगी जो ट्रेन की होगी, वेलोसिटी हो ट्रेन की, वही वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, तभी तो दोनों एक साथ चल रहे हैं।
तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दोनों की क्या होगी, सेम होगी। जस्ट ड्रॉप करेंगे उतनी वेलोसिटी किसकी होगी, ऑब्जेक्ट। तो ये जस्ट ड्रॉप करेंगे तो इसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगी, तो जिसकी वजह से कैसे गिरेगा ये पाथ में, ये ऐसे गिरेगा। तो अगर कोई ग्राउंड से मान लेते हैं, यहां पर कोई ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे है, इसको ऑब्जर्व करने वाला जो ऑब्जर्व कर रहा होगा तो इसको पाथ कैसा नजर आ रहा होगा, इसको पाथ ऐसा नजर आ रहा होगा जैसे कि किसी ने क्या है, एक हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी देकर छोड़ दिया, और उसका पाथ कैसा होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक। कैसा पाथ होता है, पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ होता है। तो हमारे पास आंसर कौन कौन से होंगे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ होता है, सरलरेखीय पथ या सर्कुलर पथ, वृत्ताकार पथ, पैराबोलिक पथ, परवलयाकार पथ या हाइपरबोलिक पथ, अधिपरवलय पथ होगा। तो हमारे पास कौन सा करेक्ट आंसर है, पैराबोलिक पथ। सी इज द हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, राइट आंसर। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखो, ए बुलेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट। एक बुलेट को ड्रॉप किया गया है। बुलेट यहां पर क्या है, बाइक नहीं है यहां पर बुलेट, बुलेट यहां पर क्या है, गोली से बोला गया है जो गन के अंदर से चलती है। बुलेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट से व्हेन अनदर बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली दे विल हिट द ग्राउंड। वो हिट कर रही है ग्राउंड को। एक गोली को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है जबकि दूसरी गोली को क्षितिज रूप से चलाया जाता है, वे जमीन पर कैसे गिरेंगी। अब देखो मैं कंडीशन बताता हूं। एक हमने बुलेट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या किया गया बेटा, एक हमारे पास यहाँ पर ग्राउंड है, एक को हमने जस्ट ड्रॉप कर दिया, यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी है, 0 है। जस्ट ड्रॉप किया तो सीधे आएगा। दूसरा हमने क्या किया गया है, यहाँ पर कोई ना कोई वेलोसिटी दी गई है, किसके अलोंग दी गई है, एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के वेलोसिटी दे के हमें छोड़ दिया गया, तो इसका पाथ कुछ कैसे होगा, ऐसे होगा हमारे पास। लेकिन दोनों के दोनों केस में वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी है हमारे पास, 0 है। तो हमारा दोनों के केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता, अभी हमने बताया था, उसका कितना होता है, √2h क्या होता है, जी होता है। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ डिपेंड किसके ऊपर करता है, हाइट के ऊपर। और दोनों के केस में हाइट दोनों के केस में क्या है, सेम है। अगर हाइट सेम होगी, अगर हमारे पास h क्या है, सेम, और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है, सेम, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, तो वो कैसे गिरेंगी, एक साथ गिरेंगे दोनों जन, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक गिरेगी, नहीं है हमारे पास, गलत है। नेक्स्ट, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एक साथ, तो एक साथ गिरेंगी, तो हमारे पास बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करेगा, ये भी रॉन्ग आंसर। नन ऑफ द दीज, ये रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। एक एरोप्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चल रहा है, यानी कि वेलोसिटी अलोंग क्या है, एक्स एक्सिस दे रखी है। वो कितनी देर की है, 600 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। एट एन एलिवेशन ऑफ, एलिवेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर एक हाइट के ऊपर, 6 किलोमीटर हाइट के ऊपर क्या है, एक प्लेन है, वो हमारे पास उसकी वेलोसिटी कितनी है, 600 किलोमीटर है। टुवर्ड्स ए पॉइंट डायरेक्टली अबव द टारगेट ऑन द अर्थ सरफेस, जो टारगेट के क्या है, ऊपर है। एट एन अप्रोप्रिएट टाइम द पायलट रिलीज ए बॉल, एक अप्रोप्रिएट टाइम पर पायलट क्या कर देता है, बॉल को रिलीज, सो दैट इट स्ट्राइक्स द टारगेट एट द अर्थ, ये अर्थ पे टारगेट करती है। द बॉल विल अपीयर टू बी फॉलिंग, बॉल कैसे अपीयर होगी, गिरती हुई। एक वायुयान है, 600 किलोमीटर पर घंटा की स्थिर क्षितिज गति से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। लक्ष्य के ठीक ऊपर एक गेंद किस पथ पर गिरती हुई प्रतीत होगी, हमें हमें देखो वो कैसे प्रतीत होगी। अब ये बोल रहा, देखो इधर, अगर हमारे पास ये जैसे प्लेन है, और हमारे पास ग्राउंड है, अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट को एरोप्लेन से गिरा रहा है, तो इसकी जो कोई भी जितनी वेलोसिटी ऑफ प्लेन की होगी, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ प्लेन की है, वो हमें कितनी दी हुई है, 600 किलोमीटर पर आवर दी है। जितनी वेलोसिटी ऑफ प्लेन की होगी वही वेलोसिटी ऑफ किसकी होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, टारगेट जिसके ऊपर हम बम गिराना चाहते हैं, कुछ भी गिराना चाहते हैं, टारगेट अगर हमारे पास यहाँ पर है, तो वही वेलोसिटी किसकी होगी, उस ऑब्जेक्ट की होगी, जिससे गिरेगी।
और उसका पाथ क्या होगा। अगर कोई ग्राउंड पे गिरेगा तो उसके पाथ कैसे नजर आएगा। मान लो यहाँ पर कोई ग्राउंड पे है, इसको ये पाथ कैसा नजर आ रहा होगा। इसको ऐसा लग रहा होगा कि किसी एक एच हाइट से हॉरिजॉन्टल के अलोंग किस ऑब्जेक्ट को गिराया गया है, तो इसको पाथ कैसा नजर आएगा। जो इसको पाथ नजर आएगा बेसिकली वो कैसे नजर आएगा, पैराबोलिक। लेकिन अगर कोई मान लो प्लेन के अंदर बैठा हुआ है या प्लेन को जो ऑब्जेक्ट गिरा रहा है, तो उसको कैसे नजर आएगा। क्योंकि जिस वेलोसिटी से प्लेन एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है उसी वेलोसिटी से हमारी क्या होगी, जो ऑब्जेक्ट वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब क्या कैसा नजर आएगा, जो प्लेन में कोई बैठा होगा तो उसको कैसा नजर आता हुआ, उसको सिर्फ नीचे जाता हुआ नजर आएगा। तो इसके लिए उसके लिए जो यही पाथ है वो कैसा पाथ हो जाएगा, तो उसके लिए जो पाथ होगा उसका जो नजर आएगा उसको ऑब्जेक्ट, वो सीधी नीचे गिरती हुई नजर आएगी। तो उसके लिए कैसे नजर आएगा, स्ट्रेट लाइन। यानी कि पाथ कैसा होगा ये डिपेंड अपॉन किस पे कर रहा है, ऑब्जर्वर पर। अगर कोई ग्राउंड पे खड़ा है तो उसके लिए कैसा नजर आएगा, पैराबोलिक पाथ। अगर कोई जहाज के अंदर है तो ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर इनसाइड द प्लेन है, तो उसको कैसा नजर आएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ नजर आएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएंगे, देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, ऑन ए पैराबोलिक पाथ एज सीन बाय द पायलट। पायलट को कैसा नजर आएगा, पायलट को तो स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, तो हमारे पास ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पायलट को पर्यावार पथ पर तो नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारे पास, बी है, वर्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट पाथ एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड वाले को कैसा नजर आएगा, पैराबोलिक आएगा। और स्ट्रेट लाइन में किसको नजर आएगा, हमें पायलट को। तो हमारे पास बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑन ए पैराबोलिक पाथ एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ग्राउंड नियर द टारगेट। हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सी ऑप्शन, पैराबोलिक पाथ में सीन किसके द्वारा, ऑब्जर्व ऑन द ग्राउंड। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, जो हमारे पास सी होगा। नेक्स्ट, ऑन ए जिगजैग पाथ एज सीन बाय द पायलट इन द प्लेन, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारे पास सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, कोई प्लेन से कहीं से भी कोई ऑब्जेक्ट गिराई जा रही है, जो प्लेन के अंदर जो ऑब्जर्वर होगा, प्लेन के अंदर जो क्या होगा, पायलट होगा, जो पायलट होगा उसको कैसा नजर आएगा, स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। और जो ग्राउंड पे होगा उसको कैसा नजर आएगा, पैराबोलिक पाथ पे नजर आएगा हमें। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन। एक बॉम्ब ड्रॉप किया गया एरोप्लेन से, मूविंग हॉरिजॉन्टली एट ए कांस्टेंट स्पीड, हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग स्पीड से चला। व्हेन द एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू द कंसीडरेशन, इस बात को ध्यान देके, व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू द कंसीडरेशन, जो कुछ भी हम अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर एयर रेजिस्टेंस को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे थे। बेसिकली एयर रेजिस्टेंस को क्या मान रहे थे, 0 मान रहे थे। लेकिन यहां पर हमें एयर रेजिस्टेंस को 0 नहीं मानना है, इसमें एक पहले से कंडीशन दी हुई है, एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 0। एक वायुयान से क्षितिज रूप से गति करते हुए एक बम गिराया जाता है, यदि वायु प्रतिरोध को माना जाए तो बम क्या होगा। देखो यहां पर हम दोबारा बनाते हैं, अगर हमारे पास ये प्लेन है, नीचे हमारे पास क्या है, ग्राउंड, ये ग्राउंड हो गए भाई। अगर यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट गिराई जाती है, मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ प्लेन की ये है वीपी, यहाँ ऑब्जेक्ट से गिराई जाती है। जब ऑब्जेक्ट गिराई जाएगी उसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस उसकी भी कितनी होगी, प्लेन के बराबर ही होगी, किसकी, ऑब्जेक्ट की। दोनों की क्या होगी, सेम होगी। लेकिन गिराई जाएगी वो पाथ में कुछ ऐसे आएगी, बिल्कुल ऐसे आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, वेलोसिटी अलोंग जो एक्सेस अलोंग एक्स एक्सिस हम क्या लेते थे, 0 लेते थे। लेकिन अब एयर रेजिस्टेंस क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0। तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग जो रेजिस्टेंस हो जाएगा उसकी वजह से एक्सेस अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी एयर रेजिस्टेंस की वजह से वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती थी, रेंज का क्या फॉर्मूला था, u√2h बाय क्या है, g। अब की बारी यू क्या है, कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जिसकी वजह से जितनी पहले होनी चाहिए थी हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन ये प्लेन वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। लेकिन जैसे टारगेट को नीचे की तरफ गिरेगा उस टाइम पर पोजीशन कुछ ऐसी होगी। हमारे पास
जो ऑब्जेक्ट है यहां पर गिरेगी, टारगेट यहां पर मान लेते टी पर, प्लेन यहां पर कहीं पर यहां पर होगा। यानी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या आएगी, प्लेन से क्या आएगी, पीछे आएगी, प्लेन से क्या आ जाएगी, पीछे आ जाएगी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बता रहा है, फॉल्स टू द अर्थ एग्जैक्टली बिलो द एयरप्लेन, वायुयान के ठीक नीचे गिरेगा, नहीं ऐसा नहीं है, वायुयान के ठीक नीचे नहीं है, वायुयान तो आगे है। फॉल टू द अर्थ बिहाइंड द एरोप्लेन, वायुयान के पीछे गिरेगा, बिल्कुल सही है। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट गिर रही है वायुयान के क्या गिर रही है, पीछे गिर रही है। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। फॉल्स टू द अर्थ अहेड ऑफ द एरोप्लेन, वायुयान के आगे गिरेगी, नहीं पीछे गिरे। फ्लाइज विद द एरोप्लेन, उसके साथ गिरेगी, नहीं उसके साथ साथ नहीं गिर रही है, उसके क्या गिर रही है, पहले। तो बी हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोबारा फिर सुनो, बता रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को। यहां पर हम एयर रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू जीरो कर रहे हैं। अगर एयर रेजिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो है तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी, चेंज होगी। अगर चेंज होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करते या अगर हम मानते कि ये वैक्यूम में हो रही है सिचुएशन, तो क्या होता, जो एरोप्लेन है और जो टारगेट क्या होते, जस्ट ऊपर होते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर एट ए हाइट ऑफ 1960 मीटर। When it is vertically at a point A on the ground, a bomb is released from it. उससे बॉम्ब गिरा गया। The bomb strikes the ground at the point P. The distance AB is. एक वायुयान 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1960 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। जैसे ही वह जमीन पर बिंदु ए के ऊपर होता है एक बम गिराता है और बम जमीन पर बिंदु बी पर गिरता है, तो ए बी की दूरी क्या होगी। पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, डायग्राम से समझते हैं। देखो डायग्राम में हम का क्या फायदा होता है, डायग्राम से हम क्वेश्चन को क्या कर पाते हैं, विजुअलाइज कर पाते हैं। ये अगर हमारे पास प्लेन है और नीचे हमारे पास क्या है, ये ग्राउंड। शुरू में पोजीशन में क्या होता है, प्लेन जस्ट क्या है, ऊपर है, हमारे क्या है, ऊपर है। किस पॉइंट के ऊपर है, ए पॉइंट के ऊपर है। उसके बाद यहां से हम क्या गिराई जाती है, एक ऑब्जेक्ट गिराई जाती है। ऑब्जेक्ट ये जब गिराएगा तो यहां से ऑब्जेक्ट गिरेगी, तो उसका पाथ कैसे कुछ ऐसे होगा। और जहां पर जो ऑब्जेक्ट गिर रही है वो कहां पे गिर रही है, बी पॉइंट पे गिर रही है। तो ये पूछ रहा है ए से बी के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। और ए से बी का डिस्टेंस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज होता है। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज होता है। थोड़ी देर पहले हमने बताया था हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी वेलोसिटी ऑफ प्लेन की होगी उतनी ही वेलोसिटी किसकी होगी, ऑब्जेक्ट की होगी। जो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस बोलो या किसकी बोलो, ऑब्जेक्ट की कितनी हो जाएगी, 600 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। हमारे को दे रखी है 600 किलोमीटर पर आवर। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड। इसके लिए किसे मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर पर आवर को, 5/18। यहां अगर हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड। अगर हम 6 से यहाँ डिवाइड करेंगे ऊपर 100 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 5 इंटू में 100 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकंड। हमारे पास फॉर्मूला था u अंडर रूट 2h/g। अंडर रूट 2h/g क्या होता था, टाइम ऑफ फ्लाइट होता था हमारे पास। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास कितनी आ गई, 500/3। और हाइट हमें कितनी देर की, कितनी ऊपर हाइट के ऊपर है, 1900 मीटर के ऊपर, 1900 मीटर। तो 2 मल्टीप्लाई में 1960 डिवाइड बाय, यहाँ जी की वैल्यू हम क्या लेंगे, 9.8 लेंगे। अगर हम यहाँ से एक पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पर एक जीरो चली जाएगी ऊपर। और 98 इंटू में 2 कितना होता है, 196 होता है। तो 200, तो इसके अंदर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 को किसका अंडर रूट होता है, 20 का। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 500 डिवाइड बाय में 3 इंटू में 20। तो हमारे पास आंसर जो रेंज यहाँ पे आ रही है 10,000 डिवाइड बाय 3 मीटर आ रही है। अगर हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर को किलोमीटर में, तो इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे।
अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, किलोमीटर में। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो 10 बाई क्या हो जाएगा 3। तो हमारे पास इसका आंसर कितना हुआ 3.3 किलोमीटर। कितना आंसर हो जाएगा 3.3 किलोमीटर। जो हमारे पास जो रेंज आ रही है यहाँ पर वो कितनी आ रही है 3.3 किलोमीटर आ रही है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा। दोबारा फिर देखिए इसको, क्वेश्चन को हमने क्या करवाया है। यहाँ पर क्या था, एक प्लेन था और कितनी हाइट के ऊपर था ये, 1960 मीटर के ऊपर। 1960 मीटर की हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को गिराया गया। जितनी वेलोसिटी प्लेन की होगी उतनी वेलोसिटी किसकी होगी, ऑब्जेक्ट की, क्योंकि प्लेन उस ऑब्जेक्ट को लेके चल रहा है। जैसे रिलीज करेगा तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, अलोंग एक्स एक्सिस कितनी होगी, सेम होगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, जो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u अंडर 2h बाई जी, और h यहाँ पर हाइट होता है, u क्या होती है, वेलोसिटी होती है अलोंग एक्स एक्सिस। उसके बाद हमने वेलोसिटी को यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दे रखा था, तो इसमें किस में कन्वर्ट किया हमने, मीटर पर सेकंड में। इसको कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो उसके बाद हमने क्या किया, रेंज निकल के आई, और हमारी मीटर में निकल के आई, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, किलोमीटर में। तो हमारे पास जो रेंज आई है उसका कितनी है, 3.3 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक एरोप्लेन फ्लाइंग 490 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि हाइट दे दी, एक प्लेन है 490 मीटर की हाइट के ऊपर चल रहा है, लेवल एट द 100 मीटर पर सेकंड। उसकी स्पीड कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड है। रिलीज ए ब्लॉक, एक उसने एक ब्लॉक रिलीज कर दिया। हाउ फार ऑन द ग्राउंड विल इट स्ट्राइक, एक वायुयान जो जमीन से 490 मीटर की ऊंचाई पर 100 मीटर पर सेकंड की गति से उड़ रहा है, एक ब्लॉक गिरता है, वह जमीन पर कितनी दूर जाके गिरेगा। यहां पर क्या पूछ रहा है, यहां पर हॉरिजॉन्टल रेंज ही पूछ रहा है। हमारे पास एक यहां पर प्लेन है, इस वहां से क्या गिरा है, यहां से कोई ब्लॉक गिराया गया। तो ब्लॉक गिराया गया, जितनी स्पीड ऑफ किसकी होगी, प्लेन की होगी, वही स्पीड ऑफ किसकी होगी, ऑब्जेक्ट की होगी, या आप बोल सकते हैं ब्लॉक की होगी। तो इतनी स्पीड से आके ऐसे नीचे गिरेगा। ये बोल रहा है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था। रेंज का क्या फॉर्मूला था, u अंडर रूट 2h बाई जी। जितना इन फॉर्मूलों का यूज करोगे वैसे वैसे क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे हमारे को। वेलोसिटी कितनी हमारे पास दे रखी है, u दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है 490 मीटर। हमारे पास जो स्पीड दे रखी है वो 100 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और हमें जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 490 मीटर दे रखी है। अब इन दोनों को सिर्फ क्वेश्चन में क्या करना है, पुट करना, आ गया आंसर। तो यू वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे पास 100 अंडर रूट, हाइट कितनी है 490, डिवाइड बाय हमारे पास कितना है 9.8। तो एक पॉइंट हटाएंगे तो ये जीरो यहाँ पे चले जाए, 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा हमारे पास। तो 49 यहाँ पे करेंगे कितना आएगा 100। तो अंडर रूट 100 किसका हो जाएगा हमारे पास 10 का। तो 100 इंटू में क्या हो जाएगा 10। तो हमारे पास जो रेंज आ जाएगी बेसिकली 1000 मीटर, या इसको क्या बोल सकते हैं हम, 1 किलोमीटर बोल सकते हैं। जो रेंज हमारे पास कौन सी आ गई, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। तो बी क्या है 1 किलोमीटर। हमें दोबारा फिर बता रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है जो जैसे प्रीवियस में किया था, हमें यहाँ पर भी क्या निकालनी थी, रेंज निकालनी थी। तो रेंज निकालने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी, कितनी दे रखी 100 मीटर पर सेकंड, यू की वैल्यू रखनी थी, और हाइट कितनी थी 490 मीटर। तो हमने एच की जगह 490 पुट करना था। तो हमारे पास रेंज कितनी निकल के आ गई 1 किलोमीटर। तो हमारे पास बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट यहां पर क्या है, ए बॉम्बर प्लेन मूव्स हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड। एक बॉम्बर प्लेन है जो 500, यानी कि जो यहाँ पर बॉम्बर प्लेन की वेलोसिटी कितनी दे रखी है 500 मीटर पर सेकंड। जो गिवन दे रखा है उसको साथ साथ लिखते चलेंगे। रिलीज फ्रॉम इट स्ट्राइक द ग्राउंड
10 सेकेंड। तो क्या बोला, एक बॉम्ब है जो रिलीज किया गया वो कितने टाइम में नीचे आके गिरा, 10 सेकेंड में गिरा। तो हमने लिख दिया टाइम, लिख दिया 10 सेकेंड। उसके बाद है एंगल एट विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड विल बी, वो कितने एंगल पर ग्राउंड पे स्ट्राइक किया। एक बॉम्बर विमान 500 मीटर पर सेकंड की सतीज गति से उड़ रहा है, उससे छोड़ा गया बम 10 सेकंड में जमीन से टकराता है, वह जमीन से किस कोण पर टकराएगा। तो हमारे पास यहां पर क्या दिया गया है, देखो दोबारा ध्यान से। यहां से मान लेते हैं ये एक बॉम्ब गिरा गया, बॉम्ब की जो वेलोसिटी है ये है हमारे पास क्या है, बॉम्ब की वेलोसिटी है हमारे पास, जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, u क्या है, वेलोसिटी। और u वेलोसिटी किसकी होगी, बॉम्ब की। जितनी वेलोसिटी प्लेन की वही वेलोसिटी ऑफ किसकी होगी, बॉम्ब की होगी। तो ये बोल रहा है अगर हम बॉम्ब की बताएं जो ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, वही पैराबोलिक आएगी पाथ, पैराबोलिक पाथ आएगी मान लेते हैं। और यहाँ पर आके क्या कुछ ना कुछ क्या बनाएगी, एंगल की ना बनाएगी। तो एंगल मान लेते हैं जो यहाँ पर वेलोसिटी गिर रही है इस एंगल पे गिर रही है, v वेलोसिटी है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। अब हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। ये एंगल कौन सा निकालना है, ये वाला निकालना है, अल्फा। अब मान लेते हैं जो नेट वेलोसिटी है किसके साथ एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हमें क्या निकालना है, tan अल्फा। तो tan अल्फा हमारे पास होगा वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जो हमने शुरू में बताया था, एंड वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तो हमें पता है क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर एक्सेलेरेशन 0 है तो इसका त्वरण 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ना तो इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी। तो vx हमारे पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी, u हो जाएगी, जो क्या है हमें दे भी रखी, कितनी देर की है, 500 मीटर पर सेकंड दे रखी है भाई। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वाई एक्सिस के अलोंग, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वाई एक्सिस के अलोंग हमें दे रखी है, वो है 0। और एक्सेलरेशन कितना है, -10 मीटर पर सेकंड। और नीचे कितने टाइम में गिर रही है, इसने टाइम ऑलरेडी दे रखा है 10 सेकंड। तो टाइम t हमें कितना दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है। तो हम यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हैं v = u + at से, जो फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहां पर हमारे पास इनिशियल 0 है, a हमारे पास कितना है, -10 है, और टाइम कितना हमारे पास 10 ही है। तो मल्टीप्लाई में वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास कितने आ जाएगा, -100 मीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस डाउनवर्ड होगी, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 100 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो कितना आएगा, 100 डिवाइड बाय क्या आएगा, 500। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो अल्फा को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/5। अल्फा = tan इनवर्स 1/5 हो जाएगा। ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। दोबारा फिर बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनो। एक प्लेन था हमारे पास, प्लेन को किसी वेलोसिटी u से फेंका गया है, अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होती है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होती रहेगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि उसके अलोंग क्या है, एक्सेलरेशन है, और वो भी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इनिशियली क्या है, 0, लेकिन नीचे की तरफ हर सेकंड में कितनी बढ़ती जाएगी, 10 बढ़ती जाएगी। तो 10 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, फिर हमारे पास 100 हो जाएगी। तो हमारे पास जो एंगल था किसके साथ बन रहा था, एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हमारे पास की वो क्या था, tan अल्फा, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस डिवाइड बाय वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, 100 डिवाइड बाय 500। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो हमारे पास अल्फा कितना, tan इनवर्स 1/5 आ गया। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास, ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन द ऑल डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में क्या फेंकी गई, कि बुलेट फायर की गई विद द सेम स्पीड। हर एक की स्पीड कितनी है, v दी गई। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन विच दीज बुलेट विल स्प्रेड। तो मैक्सिमम जो ग्राउंड का एरिया बताना, कहां तक स्प्रेड करेंगे। तो उसने किसी ना किसी क्या किया, एंगल से गन से क्या किया, इनफाइनेट क्या की बुलेट वहां से फायर की, हर एक डायरेक्शन से फायर की। तो इसमें पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम एरिया उसके द्वारा कवर किया जाएगा।
एक बड़ी संख्या में गोलियां सभी दिशाओं में एक समान गति से चलाई जाती है, जमीन पर इन गोलियों के फैलाव का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर हम क्षेत्रफल मैक्सिमम निकालना है, मान लेते हैं यहां से किसी ने फायर किया गया, तो इसने यहां से फायर किया यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, तो मान लेते हैं फिर ये कहाँ होगी, यहां पर जाके कहीं ना कहीं गिरेगी, और यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, रेंज के बराबर होगा। कितना होगा, रेंज क्या होगा। तो हम ये निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम कितनी दूर जाके गिर सकती है, तो एंगल हमारे पास कितना होना चाहिए, थीटा। थीटा कितना होना चाहिए, 45। अगर एंगल अगर हमारे पास 45 है तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी तो मैक्सिमम दूर जाके गिरेगा, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगा और इसके चारों तरफ हम क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। जैसे कि मैं यहां से फायर करता हूं तो वहां तक रेंज जाएगी, तो उस डायरेक्शन में लेफ्ट राइट हर एक डायरेक्शन में फायर कर सकते हैं, तो यहां से क्या बन जाएगा, एक सर्कुलर बन जाएगा। लेकिन जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी, जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी, आर। जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू रेंज। रेडियस इज इक्वल टू रेंज। तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो एरिया क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वेयर। उससे पहले हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो हमें वी वेलोसिटी से फायर किया गया तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। अब थीटा कितना हमें पुट करना है यहाँ पर, 45। थीटा अगर 45 होगा तो साइन 90, साइन 90 कितना हो जाएगा, यू स्क्वेयर साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास यू स्क्वेयर बाय क्या हो जाएगा, जी। यू स्क्वेयर बाय जी क्या हो जाएगा, बेसिकली रेंज हो जाएगी हमारे पास। जो वेलोसिटी हमें यू की जगह यहाँ पे इसमें क्या क्वेश्चन दे, क्वेश्चन में वी दे रखा, यू लेके हम चल सकते हैं। तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर, रेडियस का स्क्वायर, पाई हमारे पास ऑलरेडी है। जो रेडियस किसके बराबर है, रेंज। रेंज हमारी कितनी है, यू स्क्वायर। यहाँ पर यू स्क्वायर पुट करेंगे, यू वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी, इसका होल स्क्वायर। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई वी की पावर 4 डिवाइड बाई जी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया। तो हमारे पास आंसर कौन सा करेक्ट आ जाएगा, पाई वी की पावर 4 डिवाइड बाई जी स्क्वायर। तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बी हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। और जो हमारे पास ए और सी क्या हो जाएंगे, ये डी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग आंसर। दोबारा फिर बता, देखो मैं क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में हमें ये दे रखा था यहां से किसी एक डायरेक्शन से उसने गन से फायर किए, तो हमें क्या निकालना था, मैक्सिमम एरिया निकालना था। उसके लिए हम क्या निकाल देंगे, मैक्सिमम रेंज। उसकी जो बुलेट की है रेंज कितनी हो सकती है मैक्सिमम, हमें पता है थीटा कितना हो, 45 हो, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो रेंज हमने रेंज निकाल ली और रेंज को किसके बराबर कर दिया, रेडियस के, फिर चारों तरफ घुमा दिया, वही उसका क्या निकल के आ गया, एरिया, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा। एक स्टोन को फेंका गया है थीटा एंगल पर टू द हॉरिजॉन्टल, रीच ए मैक्सिमम हाइट एच। वो मैक्सिमम हाइट एच पर पहुंचा, देन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द स्टोन विल बी। दो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, स्टोन का क्या होगा। एक पत्थर को क्षितिज गति के साथ एक कोण पर फेंका जाता है, वह अधिकतम ऊंचाई एच तक पहुंचता है, पत्थर का कुल समय उड़ान क्या होगा। उसका हमें क्या बोलना है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, और उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, थीटा। अगर हम यहां से दोबारा से यहां पर बताते हैं आपको, कोई ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको कितनी एंगल स्पीड दी, यू स्पीड दे दी, थीटा एंगल दे दिया, ये ऊपर तक गई नीचे आई, ये यहाँ पे क्या हो गई, मैक्सिमम हाइट। हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई में 2g होता है। लेकिन हमें निकालना क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा बाय में g होता है। g हमें पता ही होता है, x 10 वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन u साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो यहां से हम क्या, u साइन थीटा की वैल्यू इसको इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा 2hg, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहां पर क्या रहेगा, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, तो यहां से स्क्वायर इधर को लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट 2hg हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, u साइन थीटा। तो u साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है, अंडर रूट 2hg।
तो यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, या ऑलरेडी था यू साइन थीटा 2h(g) डिवाइड बाय क्या आ जाएगा g। तो यहाँ पर एक g ऊपर है तो करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√h डिवाइड बाय क्या आ जाएगा g। ये हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 2 है, ये हमारे पास क्या आएगा इनसाइड आएगा, क्या आएगा 2√h/g। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, बी क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट, इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। तो हमारे पास क्या दे रखा है हॉरिजॉन्टल रेंज दे रखी है प्रोजेक्टाइल की। तो हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो किसके बराबर हो रही है, इज द 4√3 टाइम्स किसके हो रही है मैक्सिमम हाइट की, एच हमने यहां पे रख ली। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहां पर हम लिख देते हैं u² sin 2θ डिवाइड बाय क्या होता है g। 4√3 हाइट कितनी हो जाएगी u² sin² थीटा बाय में क्या हो जाएगा 2g। g से g हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 से यहां पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, u² से u² क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। हम sin 2θ को क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर क्या लिखेंगे 2 sin θ और cos θ, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 sin² θ। हमारे पास आ जाएगा यहां पर 2√3 sin² θ डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास एक sin θ से एक sin θ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पर क्या बचेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1/√3 और इधर क्या आ जाएगा tan θ, और tan θ किस पे 1/√3 होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारे पास 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोबारा फिर देखेंगे, जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो किसके बराबर आ रही है हमारे पास 403 मैक्सिमम हाइट, हाइट का फॉर्मूला u² sin² θ बाय 2g और रेंज का u² sin 2θ बाय में g, और इसको यहाँ से u² कैंसिल किया, उसके बाद हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा, एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा।